मालेगांव में जब से हमने इस विषय पे काम करना शुरू किया है, लगातार हम सब लोग यहाँ बहुत मेहनत ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात हमारे सामने आ गई कि यहाँ कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए जितनी तादाद पे सब चीज़ें मौजूद हैं, उससे थोड़ा सा कम प्रभाव ऐसा दिख रहा है कि नॉन कोरोना के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं और उनको टाइम पे अगर मदद नहीं मिली तो उनकी बीमारी ज़्यादा सीरियस होती जाती है और उन पे काफ़ी बुरा असर उस वजह से हो जाता है। तो हमने उस पर ये इलाज ढूंढा है कि कोरोना की बीमारी पे गवर्नमेंट के लोग तो ध्यान दिए हुए ही है, लेकिन प्राइवेट लोग या कोई एनजीओज़ है, कोई स्वयंसेवी संस्था है, उनकी मदद से हम नॉन कोरोना को भी टैकल कर सकते हैं क्या। और इसमें मुझे भारतीय जन संगठन का विशेष आभार है कि उन्होंने, जैसे शांतिलाल जी मुथा जी से मेरी बात 4-5 दिन पहले हुई, तो ऐसा बहुत कम जगह दिखने को मिलता है कि कोई बात होती है और उसका असर इतने कम समय में हो जाए। तो 3-4 दिनों में उन्होंने सब मोबिलाइजेशन किया और आज 11 गाड़ियाँ हमारे यहाँ आ गई है। इसके 2 फ़ायदे होंगे मालेगांवकरों को। एक तो फ़ायदा ये होगा कि कोरोना का पेशेंट टाइम पे डिटेक्ट हो जाएगा और उसको सब ट्रीटमेंट मिलना शुरू होगी। आज हमने 20 पेशेंटों को दुरुस्त किया हुआ है, वो अपने घर लौट गए हैं। तो टाइम पे अगर कोई आता है तो वो दुरुस्त भी हो जाता है। और उसके सिवा अगर कोरोना का पेशेंट कोई मिल जाता है तो वो टाइम पे आ जाएगा, और नॉन कोरोना का पेशेंट मिलता है उसे तो डायरेक्ट मदद ही मिल जाएगी। यानी यहाँ डॉक्टर होंगे, गोलियाँ, दवाइयाँ सब कुछ होगा, तो उस नॉन कोरोना पेशेंट को तो डायरेक्टली दवाई दी जाएगी। तो दोनों चीज़ों से लड़ने की सामग्री ये है। मुझे लगता है कि मालेगांवकर इसका ठीक से यूज़ करेंगे। और फिर से गुजारिश है कि जितनी सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, जितनी खुद की अच्छे से आप ठीक तरीके से एक दूसरे से दूर रहेंगे, अपनी बीमारी जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बता देंगे, तो मुझे लगता है कि इससे हमें कायम के लिए छुटकारा मिल सकता है। सर, आप इतना मेहनत करने के बाद भी गांव में लोग कुछ सेंट्रल में मानने को तैयार नहीं है सर। रोडों पे खुलेआम घूमते नजर नहीं, आ रहे वही हैं। मेरी ये देखिए, ये सभी ने अपनी खुद की हिफाजत खुद ने करनी चाहिए। जैसे बाकी चीज़ों में अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो गाड़ी चलाते वक्त आप अपनी हिफाजत खुद करते हैं, कोई दूसरा आके आपको नहीं बताता कि धीरे चलाओ या रॉन्ग साइड से मत जाओ। ये बीमारी वैसी है, ये गुब्बारे जैसा है, आपके हाथ में उसकी एक नुकीली सी एक चीज़ है, आप उसको फोड़ना चाहते हैं कि बचाना चाहते हैं, आपने खुद ने ख्याल करना है। और अगर आप गलत तरीके से करोगे तो हमने देखा है कि मौतें भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर खुद की ज़िंदगी की हमें अगर कोई परवाह है तो औरों की ज़िंदगी की है, अपने बाल बच्चों की ज़िंदगी की है, अपने माँ बाप की ज़िंदगी की है, तो खुद होके उसकी हमने ठीक तरीके से एक केयर लेनी चाहिए। किसी ने और ने बोल के, पुलिस ने डांट के या किसी दूसरे की वजह से नहीं होना चाहिए, वो खुद होके ही करना चाहिए। और यही इस बीमारी का असली मायने में इलाज है।